इन प्रदर्शनकारियों की जो बड़ी बड़ी मांगे हैं, आरती टिक्कू जी अब इस सवाल के साथ आपके पास आते हुए उन्होंने कहा है संसद भंग की जाए, इससे कम कुछ मंजूर नहीं है। जितने भी सांसद हैं सभी का इस्तीफा हो जाए, गोली चलाने का आदेश देने वाले अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए, अंतरिम सरकार का गठन हो और अंतरिम सरकार ही अब चुनाव करवाए। इन तमाम मांगों के साथ ये प्रदर्शनकारी अभी भी सड़कों पर टिके हुए हैं, लेकिन ये मांगे पूरी करेगा कौन? आरती टिक्कू जी, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। चित्रा, बहुत क्रिटिकल सवाल आपने पूछा है कि ये मांगे आखिर कौन पूरी करेगा। और उस संदर्भ में नेपाल की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, पिछले जो देख रहे हैं कि जनरेशन जी ने अपने हाथों में सत्ता को लिया और जिस तरह से केओस और एनार्की की, वो ये दिखाता है कि आज के जो सिचुएशन है, ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, खासकर एशिया में, एशिया के जितने भी छोटे छोटे देश हैं, अगर आप सारे इंडिया के ही नेबर्स को ले, पाकिस्तान को ले, अफगानिस्तान को ले, श्रीलंका को ले, मालदीव्स को ले, बांग्लादेश को ले, बिल्कुल, और म्यांमार को ले, तो आपने देखा कि कहीं ना हर नेशन में इस तरह के रेवोल्यूशंस हमने पिछले 4-5 साल में लगातार हम देखते आ रहे हैं, जो अथॉरिटी को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। और अगर आप इस जनरेशन जी के बारे में आप सोचें कि ये जो इतना ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं कि इनके पास लीडर नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज हुआ है, ये लग नहीं रहा है कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। खुद से आप जनरेशन जी को जब आप देखते हैं, नेपाल की हो या इंडिया की हो या बांग्लादेश की हो, उनकी जो लैंग्वेज है, जो उनकी इडियम है, जो फ्रेजियोलॉजी है, वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं से वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कलर रेवोल्यूशंस जो हमने यूरोप में देखी या कहीं और देशों में देखे, उनकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट नेपाल का एक वीडियो काफ़ी फेमस हुआ था, वायरल हुआ था कुछ महीने पहले, इसी साल की बात कर रही हूँ। एक लड़का बहुत ही एंग्लिसाइज्ड लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में वो करप्शन की बातें कर रहा था, वो अनएम्प्लॉयमेंट की बातें कर रहा था, और एक छोटा सा बच्चा था 10th क्लास का शायद, लेकिन उसकी जो आइडियोलॉजी या उसका जो नैरेटिव था इतना पावरफुल, और उसका इन्फ्लुएंस जो है वो आज हम मीडिया ने बहुत बड़ी ताकत भी दी है। तो ये भी बात है, ये हमने देखा है कि ब्रेन वॉश होते हुए भी सोशल मीडिया पर, क्योंकि एक बार जब एल्गोरिदम किसी सब्जेक्ट को लेकर शुरू होता है तो वो कौन सा दिशा ले लेगा, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। फिलहाल एक बड़ी खबर दे दें, नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु थापा के पिटाई का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है, और इन सबके बीच आपको बताते चले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है। वो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु थापा के पिटाई का अलग अलग वीडियो लगातार सामने आ रहा है। एक बार ऑडियो के साथ देखते हैं पूरा वीडियो। ये तस्वीरें आपके सामने है नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु थापा की पिटाई का ये वीडियो है जो लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि आपको बताते चले, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब राजशाही का खात्मा हुआ था नेपाल में, उसके बाद ये माना जा रहा था कि लोकतंत्र के जरिए मजबूत सशक्त होता हुआ आगे बढ़ेगा नेपाल। लेकिन मौजूदा वक्त ऐसा हो गया है कि चाहे 80 साल के पूर्व प्रधानमंत्री हो, चाहे नेपाल के वित्त मंत्री हो, चाहे महिला विदेश मंत्री हो, कोई भी हो, ये जेनजी उनको नहीं छोड़ रहे। क्या ये ऑर्गेनिक है? इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है, या फिर ये नेपाल के सिर्फ युवा है, या कोई और ताकत भी है जो लगातार अब वहां पर शांति नहीं होने देना चाहती है? कई ऐसे सवाल है जो बना हुआ है। वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे नेपाल से उनका रुख करेंगे। वीरेंद्र, राष्ट्रपति का भी इस्तीफा हो गया है, एक एक करके कई लोगों के इस्तीफे हो चुके हैं, विस्तार से जानकारी दीजिए। अभी क्या हालात हैं? युवा क्या अभी भी सड़कों पर हैं? क्या क्या जला दिया गया वहां पर? किस तरह की स्थिति बनी हुई है वीरेंद्र? जी बिल्कुल चित्रा, मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही है कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का इस्तीफा हो गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पे ये पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि क्योंकि राष्ट्रपति भवन के अंदर में आगजनी हो गई और उनको सुरक्षित स्थान पे रखा गया है, आर्मी अपना अधीन में रखा गया, अपना सुरक्षा के अधीन में रखा है। लेकिन औपचारिक तौर पे ये कहीं भी पुष्टि नहीं है कि उनका इस्तीफा हुआ है, और राष्ट्रपति का इस्तीफा किसी ने मांगा भी नहीं है। कहीं से भी ये आवाज नहीं उठी है। हो सकता है कि खबरें फैली होगी, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे नहीं आई है। लेकिन अभी तक दूसरा जो एक खबर है, बालेन शाह जो बेहद लोकप्रिय युवा हैं, लोकप्रिय नेता हैं, बालेन शाह का एक दूसरा पोस्ट आया है, फेसबुक पोस्ट। उसमें अपना पोस्ट में ये लिखा है कि
प्लीज जैन जी आप जो है घर वापस जाओ, अब हमारा आंदोलन का जो मकसद था वो पूरा हो गया, प्लीज, ऐसे करके उन्होंने अपना पोस्ट लिखा है। तो क्योंकि जैन जी का जो है अगुवाई भले ही औपचारिक तौर पे ना हो, लेकिन अनौपचारिक तौर पे बालन शाह कर रहे हैं, उनका पोस्ट से ये दिख रहा है। उधर से रवि लामिछाने का भी पोस्ट आया है कि जैन जी आप जो है घर वापस जाओ, अब सार्वजनिक संपत्ति पे नुकसान ना करा जाए, इस टाइप का पोस्ट सब है। तो इससे ये कहा जाता है कि नेपाल के फिलहाल का पोजीशन ये है, लेकिन ठीक है। राष्ट्रपति वाले जो खबर है हाँ। वो अभी तक औपचारिक तौर पे चलिए पुष्टि इसके लिए नहीं है। इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि इसके पहले जब प्रधानमंत्री ने भी नेपाल के इस्तीफा दिया था तो औपचारिक ऐलान का इंतजार करना पड़ा था। उसी तरह से राष्ट्रपति के इस्तीफे की खबर सामने आ गई है, किसी ने मांगा नहीं, वीरेंद्र बता रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के अगर आवास को क्षति पहुंचाई जाए, उनके कार्यालय को आगजनी के हवाले कर दिया जाए, आग लगा दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदर्शनकारी मानने को नहीं है तैयार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।